जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सामने के फ्लैट में रहने वाली सरिता से तनु का मिलना तो कम हो पाता था, लेकिन तनु का उसकी हर गतिविधि पर ध्यान जाने अनजाने चला ही जाता था। दोनों के घर के रसोई की खिड़कियां आमने सामने ही पड़ती थी। तभी तो सरिता कई बार मजाक में कह भी चुकी थी, लगता है आपका सारा दिन रसोई में ही बीतता है। सुनकर तनु चुप रह जाती। यूं देखा जाए तो दोनों की दिनचर्या में काफी अंतर था। सरिता बैंक में काम करती थी, पति अक्सर दौरे पर रहते थे और बच्चे बाहर हॉस्टल में थे। सरिता का क्या, थोड़ा बहुत कच्चा पक्का बना लिया और कभी मूड नहीं हुआ तो बाहर से कुछ मंगा लिया। पर तनु, वह तो जब से ब्याह कर इस घर में आई थी तभी से अधिकांश समय रसोई घर में ही बीता। तब तो भरा पूरा ससुराल था, सब साथ रहते थे और वह भी घर की बड़ी बहू थी। आज भी जब कभी वो दिन याद आते हैं तो सोचती है कि कितना कुछ बदलाव आया था उसके व्यक्तित्व में इस घर में आकर। बेटी रीना उस दिन पूछ रही थी, मम्मी आप क्या बचपन से ही इतनी अच्छी कुकिंग करती थी? मुझसे तो अब तक गोल रोटी भी नहीं बन पाती। बचपन, तब कहाँ कुछ आता था। छोटा सा परिवार था, माँ बाबूजी और बस दो भाई बहन। बीए करने के बाद उसकी बहुत इच्छा थी कि आगे पढ़े, पर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि जल्दी शादी हो गई। ससुराल आकर देखा, सास तो घर के हर काम काज में पारंगत थी, पर ससुराल के इस पारंपरिक वातावरण में सामंजस्य बैठाना उसे काफी मुश्किल लगा था। चूल्हा छुआई की रस्म तो खैर जैसे तैसे हो गई, पर जब कुछ दिनों बाद ननद प्रभा ने आदेश दिया कि अब सुबह की चाय भाभी बनाएंगी, तो वह चौंक ही गई थी। कम से कम 25-30 लोग तो होंगे ही उस घर में, और तब तक तो उस घर में गैस भी नहीं आई थी। उसने तो अब तक अपने घर में ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोगों की चाय बनाई होगी। चूल्हे पर काम करने की भी आदत नहीं थी। खैर चूल्हा तो प्रभा ने जला दिया, पर जब वह भगोने में पानी कप से नाप कर डालने लगी तो प्रभा हंसी। भाभी कहाँ तक नापेंगी, पूरा भगोना भरकर चढ़ा दो। फिर जब शक्कर के नाप के लिए चम्मच टटोलने लगी तो प्रभा फिर हंसी। अरे भाभी, ये जो शक्कर के डिब्बे में बड़ा सा कटोरा है ना, भर कर डाल देना। और हाँ, चाय के डिब्बे में भी एक छोटी कटोरी है, वही नाप है। प्रभा ही थी जो उसके हर काम में मदद करती थी। सब्जी के तेल मसाले से लेकर रोटी और पराठे के आटे तक का नाप तौल वही बताती रहती। फिर तो काम करते करते उसकी भी आदत हो गई। सास ने तो सिलाई बुनाई अचार पापड़ घर के सारे काम सिखाए थे, और कब तक एक अल्हड़ लड़की से एक कुशल गृहिणी बन गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे संयुक्त परिवार से वो लोग एकल परिवार हो गए। बच्चे भी अब बड़े होने लगे थे, पर घर को सुव्यवस्थित रखने सुचारू रूप से चलाने में ही उसका पूरा दिन खप जाता था। मेहमानों की आवाजाही भी बनी ही रहती थी। पति प्रभात तो शुरू से ही कम बोलते थे और अधिक टोका टाकी भी नहीं करते थे। फिर भी कई बार वह महसूस करती कि अन्य कामकाजी महिलाओं को देखकर शायद वे भी कामकाजी पत्नी की ही कामना करते होंगे। घर के बढ़ते खर्च से बजट भी डगमगाने लगा था। बेटे की कॉलेज की पढ़ाई थी, फिर बेटी रीना की शादी आ गई तो कर्ज बढ़ गया। तब तो उसने एक बार रीना से कहा भी था, मैं भी शादी के बाद बीएड करके नौकरी कर लेती तो अच्छा रहता, पैसे की इतनी कमी तो महसूस नहीं होती। अब देख, तेरी शादी के बाद अगर छोटा सा भी फ्लैट लेने की सोचेंगे तो उसके लिए भी भारी कर्ज का इंतजाम करना पड़ेगा। मम्मी, रीना ने तुरंत टोक दिया था, आप नौकरी करती तो हम भाई बहन की इतनी अच्छी परवरिश कैसे हो पाती। पापा तो नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं, फिर हमें साफ सुथरा सजा सवरा घर स्वादिष्ट खाना कैसे मिलता। मुझे तो अब तक याद है, हम भले ही कितनी देर से घर पहुंचते हैं, आप हमेशा ही हमें गरम गरम खाना खिलाती थी। अब मुझे देखो ना, दीपू का कहाँ इतना ध्यान रख पाती हूँ। कभी कभी तो उसे बुखार में भी घर छोड़कर ऑफिस चल जाना पड़ता है। पर रीना, तेरे पापा ने तो शायद ही कभी महसूस किया हो कि घर में रहकर मैंने कभी कोई योगदान दिया है इस गृहस्थी को चलाने में। मम्मी, रीना ने फिर बात काट दी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो। पापा कब मुंह पर किसी की तारीफ करते हैं, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि वे समझते ही नहीं कि आपने कितना कुछ किया है हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए भी, यहाँ तक कि चाचा बुआ सबके लिए।
और अभी भी तो करती ही रहती हो। अब जब पापा रिटायर हो जाएंगे तब खूब समय होगा, आप दोनों के पास जिम्मेदारियां भी तब कम हो जाएंगी। तब पापा आपको बता पाएंगे कि कितना योगदान है आपका इस परिवार को बनाने में। आप लोग फिर खूब घूमने जाना, अपना दूसरा हनीमून मनाने। तनु तब हंसकर रह गई थी। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। रीना को हल्की सी झिड़की भी दे दी उसने। पर अब तो प्रभात वास्तव में रिटायर होने जा रहे हैं। आज ऑफिस का आखिरी दिन है, पार्टी वगैरह भी है। फिर अगले हफ्ते बच्चे भी आ जाएंगे। पापा का रिटायरमेंट और 60 वर्ष पूरे होने की खुशी दोनों ही साथ मनाने का कार्यक्रम है। सोचती हुई तनु बाहर लॉन में आकर बैठ गई। सरिता भी शायद अभी बैंक से लौटी थी। स्कूटर खड़ा करके अंदर जा ही रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जाने अनजाने पता नहीं क्यों वह अपनी और सरिता की तुलना करने लगती। चुस्त स्मार्ट सरिता बैंक की नौकरी के बाद भी कितना वक्त निकाल लेती है। उस दिन पता नहीं कितने टीवी सीरियल की बातें कर रही थी। तनु जी, आजकल टीवी पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं, आप जरूर देखना। कई बार तो बहुत अच्छी फिल्में भी आती हैं। वह सोचती कि वह तो कभी भी पूरी फिल्म देख ही नहीं पाती। घर परिवार मेहमान घर के कामकाज से मुश्किल से कुछ समय निकाल कर अखबार देख लिया या न्यूज सुन ली तो बहुत हो गया। उसकी ननद देवर देवरानी सब यही कहते हैं, बस भाभी आप हो तो मायका ससुराल सब यही है हमारा। चलो सबकी अलग अलग जिंदगी और जिम्मेदारियां होती हैं, वह क्यों तुलना करे किसी से अपनी। सोचकर उसने फिर आज खुद को समझा लिया। प्रभात को भी लौटने में काफी देर हो गई। वह सोच रही थी कि एक कप कॉफी बनाकर पी ले, तभी स्कूटर की आवाज सुनाई दी। चलो ये भी आ गए, अब साथ में बैठकर कॉफी पी लेंगे। सोचते हुए वह रसोई में आ गई। प्रभात कपड़े बदलकर सोफे पर आराम से पसर गए थे। वह कॉफी के साथ कुछ बिस्किट भी लेकर आई। अरे खाना पीना तो बहुत हो गया, बस कॉफी ही लूंगा। बहुत थक गए लगता है। वह पास आकर बैठ गई थी। थका तो नहीं हूँ, पर सोच रहा हूँ कि कल से करूँगा क्या। बरसों से रोज सुबह तैयार होकर ऑफिस जाने की आदत रही है। अब घर पर अकेले, क्यों अकेले क्यों? हम दो तो हैं ना। अब बरसों बाद समय मिला है तो घूमेंगे, कहीं बाहर जाएंगे। अब तो आपकी जिम्मेदारियां भी पूरी हो गई। तनु ने कॉफी का कप आगे बढ़ाया और फिर अपना कप उठाया। शायद तुम ठीक कहती हो, अब जिंदगी आराम की रहेगी। आखिर तुम्हारी तो पूरी जिंदगी ही एक रिटायर्ड लाइफ रही है। एक हाउसवाइफ की जिंदगी तो होती ही है रिटायर्ड लाइफ, आराम की जिंदगी। प्रभात पता नहीं और क्या क्या कहते जा रहे थे, पर तनु के कान अब आगे कुछ सुन नहीं पा रहे थे। कॉफी का प्याला वैसे का वैसे ही हाथ में रह गया। मुंह का स्वाद भी कसैला हो गया। एक ही शब्द कानों में गूंज रहा था, रिटायर्ड लाइफ। क्या पूरी जिंदगी में उसकी बस एक यही उपलब्धि रही है? दोस्तों, आप अपनी राय इस बारे में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।